के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को बताया कि एंटी डस्ट अभियान से संबंधित टीमों ने अभी तक 2764 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। निर्माण स्थलों पर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर 76 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर 17,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया गया है, जो कि 7 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के लिए 523 टीमों का गठन किया गया। प्रदूषण को रोकने के लिए गठित टीमों में 13 विभागों के अधिकारी शामिल हैं। एंटी डस्ट कैंपेन के तहत गठित टीमों में शामिल अधिकारी दिल्ली के अंदर अलग अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। तय किए गए नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 25 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी। विंटर प्लान के आधार पर संबंधित विभागों ने इस जमीन पर लागू करने का काम शुरू कर दिया था। एंटी डस्ट कैंपेन 7 नवंबर तक चलेगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो भी इस एक्शन प्लान के नियमों का पालन नहीं करेगा, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण को रोकने के लिए 85 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात की गई हैं। साथ ही 500 वाटर स्प्रिंकलर की पूरी दिल्ली में तैनाती की गई है। दिल्ली में प्रदूषण का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं रविवार सुबह के समय राष्ट्रीय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। अधिकांश इलाकों में प्रदूषण यानी दिल्ली एयर पॉल्यूशन का स्तर बेहद खराब है। वहीं IMD के मुताबिक दिल्ली के तापमान में कमी का दौर जारी है। सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक रविवार की सुबह 6 बजे दिल्ली में PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से 9.8 गुना ज्यादा रहा। हमें यमुना सफाई करके बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम यमुना को जैसे गंगा को माता मानते हैं, ऐसे यमुना को भी अपनी माता मानते हैं। पर जो सरकार है उनका ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। सरकार को जब भी याद आता है जब पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ पर्व आता है, और सरकार 365 दिन सोती रहती है। सरकारों को बजट तो पास होता है, पर सरकार लगता है कहीं यूज नहीं करती। ऐसा क्या है कि दिल्ली में ही 22 किलोमीटर की जो रेंज है वही सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यमुना हमें जितना गंदगी, मैं जब ट्रैवल करती थी हमेशा यमुना देखती थी कि कितनी गंदगी हो रही है। एंड ये फोम्स में मुझे समझ नहीं, फ्यूम्स है क्या। अब जब मैं यमुना के पास आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये फ्यूम्स कितनी हार्मफुल है हमारे लिए, कितना इसमें से फ्यूम्स आ रहा है, हमें ही इफेक्ट कर रहा है, और यही पानी हमारे घरों में जा रहा है। तो ये सब हमें इनडायरेक्टली भी हमें ही इफेक्ट कर रहा है। हम गंदगी की जितनी लोग यमुना को गंदा रख रहे हैं, वो लोगों को ही बहुत हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। तो हमारा बस ये इनिशिएटिव है कि हम यमुना को जितना साफ रख सकें, एक NGO के साथ जुड़कर हम साफ रखने का कोशिश कर रहे हैं।